रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। प्रीपोजिशन का जो सिलसिला था उसमें आज पार्ट 4 को अपलोड करते हैं। तो चलते हैं आज का जो जितने भी प्रीपोजिशन है, टू है, फ्रॉम है और इसके अलावा अबव है और इसके अलावा बिलो है, अंडर है। तो इस सारे को इनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टू की जानिब। अब टू जो है, जब कोई चीज़ आपके तरफ आते हैं यानी डायरेक्शन के बताने के लिए इसके साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब कोई चीज़ आपके तरफ आते हो तो फिर इसके साथ हम टू इस्तेमाल करेंगे। मिसाल से हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। नंबर एक जो मिसाल है, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल के तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल यानी यह जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, यानी स्कूल के तरफ डायरेक्शन है, यानी तरफ है, किस चीज़ के तरफ है, स्कूल के। तो यहाँ हमारे साथ हमने लगाया किस चीज़ को, टू को। यहाँ पे लगाया हमने टू। यहाँ पे मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ यानी डायरेक्शन का जिक्र है। जब भी डायरेक्शन का जिक्र हो तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे क्या, टू। नंबर सेकंड, आई एम गोइंग टू लाहौर, यानी मैं लाहौर को जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे भी डायरेक्शन है किस चीज़ की तरफ, यानी लाहौर की तरफ। तो यहाँ पर हम भी इस्तेमाल करेंगे टू। नंबर थर्ड, शी इज़ कमिंग टू मी, यानी ओहो मेरे तरफ आ रहा है। तो ओहो मेरे तरफ आ रहा है ये डायरेक्शन है, यानी मेरे तरफ। तो फिर ये एक हमारे साथ जो प्रीपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल होगा ओहो टू इस्तेमाल होगा। अब एक जुमला है हमारे साथ, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू मीट। यह तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, यह तो डायरेक्शन नहीं है और टू इस्तेमाल हुआ। तो फिर यह यानी हम क्या करेंगे, इसका जवाब लास्ट में आपको देता हूँ। अदर यूजेस जो हैं, यानी टू जो प्रीपोजिशन है इसकी दूसरे इस्तेमाल, अगर कोई चीज़ किसी शख्स या दूसरे चीज़ की तरफ जाए तो फिर भी हम टू इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ गिविंग मनी टू हिम। अब जो यहाँ पे जो मनी है यानी जो पैसे हैं ओहो जा रहे हैं, ओहो किसके तरफ, यानी इस लड़के के तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे क्या चीज़ डियर व्यूअर्स, यहाँ पे हम भी इस्तेमाल करेंगे टू। जब कोई भी चीज़ हो और वो दूसरे चीज़ के तरफ जा रहे हो, यहाँ पर हमारे साथ एक चीज़ मनी है और दूसरा जो है ये लड़का है। तो यहाँ पे मनी जा रहा है किससे के तरफ, यानी हम इशारा है लड़के के तरफ जा रहा है। अब सवाल ये आता है डियर व्यूअर्स के टूवर्ड का माना भी है के तरफ। तो यह टू और टूवर्ड में क्या फर्क है, इसमें ये फर्क है कि ज़रूर जाएगा। टू उस वक़्त इस्तेमाल होगा जब कोई बंदा कोई चीज़ ज़रूर उनके तरफ जाए, यानी वहाँ पे जाएंगे तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे टू। और अगर यानी 100% यकीन नहीं है, मुकम्मल तौर पर यकीन न हो तो फिर टूवर्ड्स इस्तेमाल होगा। इसके लिए मिसालें हैं, वी आर हेडिंग टू द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग, यानी हम दाखिल हुए बिल्डिंग की जो दाखिले होने का जगह है उस के तरफ हम दाखिल हुए। तो फिर ये हमारे साथ टू यहाँ पे लगाया गया क्योंकि डायरेक्शन बताता है। डियर व्यूवर्स, टू की दूसरी इस्तेमाल की तरफ आता है, यानी टू यूज़ होता है एज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव व्हेन वी एड टू विद द मेन वर्ब, यानी हम जब मेन वर्ब के साथ टू इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। यानी यहाँ देखे यहाँ पे हमारे साथ मेन वर्ब है टॉक, टॉक्ड, टॉक, ये मेन वर्ब है और इसके साथ हमने इस्तेमाल क्या किया टू। तो फिर यहाँ इसको कहा जाता है इन्फिनिटिव। और यह जब भी इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है तो उसमें एक पर्पस होता है। और यह देखिए ये गो मेन वर्ब है और इसके साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ टू, तो इसको कहा जाता है इन्फिनिटिव। तो टू इस्तेमाल होता है एज अ इन्फिनिटिव और इसमें टू ये मकसद को जाहिर करेगा। तो चलते हैं मिसाल की तरफ, ही वांट्स टू मीट यू,
यानी वो चाहता है कि आपसे मुलाकात करे। तो यहाँ पर हमारे साथ पर्पस है क्या, मुलाकात करना। तो इसके साथ इन्फिनिटिव है, यानी मीट हमारे साथ ये मेन वर्ब है और इसके साथ इस्तेमाल हो यानी अब होगा टू। तो टू हमारे साथ इस्तेमाल होता है इज इन इन्फिनिटिव। नंबर सेकंड, दे कम हेयर टू प्ले, यानी ओहो यहाँ पे आए किस चीज़ के लिए, यानी खेलने के लिए। तो यह मकसद है प्ले यानी खेलना और इज इन्फिनिटिव टू इस्तेमाल होगा। नंबर थर्ड, वी अर्न टू लिव, यानी हम पैसे कमाते हैं किस चीज़ के लिए, यानी रहने के लिए। तो यहाँ पे पर्पस है हमारे साथ लिव यानी जिंदा रहना। तो इसके लिए हमारे साथ इन्फिनिटिव यानी मेन वर्ब है लिव और इसके साथ टू इस्तेमाल हो गया। तो फिर इसको कहा जाता है एज एन इन्फिनिटिव। नंबर थर्ड जो इस्तेमाल है हमारे साथ टू का, ये हमें लिमिट बताता है, एंडिंग पॉइंट बताता है और पीरियड बताता है। मिसाल के ज़रिए आप खुद समझ जाएंगे। द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू 165 लीटर पर, यानी 165 रुपीज़ पर लीटर जो पेट्रोल की कीमत है वह मुकर्रर किया गया। तो यह हमारे साथ द पेट्रोल प्राइस रोज अप टू, ये हमारे साथ क्या है, नंबर को शो करता है, ये एक लिमिट को शो करता है, एंडिंग पॉइंट को शो करता है और वो हमारे साथ 165 है। तो इसके साथ इस्तेमाल होता है क्या, टू। वी वर्क 9 to 6 मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ पे यह देखिए एंडिंग पॉइंट है और इसके अलावा लिमिट है, यानी 9 और 6 ये जो है ये हमारे साथ पीरियड है। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा क्या, इस्तेमाल होगा टू इस्तेमाल होगा, यानी मंडे और सैटरडे के बिटवीन एक पीरियड है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टू इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल आता है जब कोई चीज़ किस चीज़ की तरफ से आ रहे हो तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है और वो यहाँ से जाता है किस तरफ, स्कूल की तरफ। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टू। लेकिन जब स्कूल से वापस ये आ रहा है तो फिर इसके लिए हम इस्तेमाल क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम। फ्रॉम की तरफ अब आते हैं, यानी हमारे साथ इस सवाल का जवाब है जब कोई चीज़ यानी जब कोई चीज़ दूसरे से आ रहा है, यानी द सेकंड वन यहाँ पे देखे स्कूल से आ रहा है ये बंदा। तो फिर इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या चीज़, फ्रॉम। मिसाल के देखो, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यानी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। जब से आया तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम। और जब हमारे साथ क्या आया, यानी हमारे साथ को आया यानी जाना के लिए, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे टू, इसको लाजिमी जाने। इसके अलावा डियर व्यूअर्स फ्रॉम के इस्तेमाल की तरफ आते हैं। यह हमें बताते हैं ओरिजिन, टू के इस्तेमाल के साथ आते हैं ओरिजिन। दिस बस ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू कराची, यानी ये बस जो है ये हमें बताते हैं कि ये किस जगह से जाता है, कराची यहाँ पे ओरिजिन है, यानी इब्तिदा है, मबदा है, शुरू है। नंबर सेकंड, वेयर आर यू फ्राम, यानी आप कहाँ से हो। तो हमारे साथ ये फ्राम जो है ये ओरिजिन है, तो इसके साथ आएगा क्या, हमारे साथ फ्राम आएगा, ओरिजिन के लिए इस्तेमाल होता है फ्राम। यहाँ पे देखें आई एम फ्राम दिल्ली, यानी मैं दिल्ली से हूँ। तो फिर यहाँ देखें ये भी ओरिजिन बताता है, यानी वो जगह बताता है, वो इब्तिदा बताता है। नंबर थर्ड, दिस इज़ फ्राम माई साइड, यानी जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो फिर इसमें इस्तेमाल होगा सेम, यानी मैं ये चीज़ जो है ये मेरे तरफ से है। तो से के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्राम। दिस लेटर इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल, ये जो लेटर है ये प्रिंसिपल के तरफ से है। तो यानी ये हमारे साथ जो लेटर है ये किस के तरफ से है, ये प्रिंसिपल के तरफ से है। तो हमारे साथ इसके तरफ से है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम। नंबर थर्ड जो इस्तेमाल है यानी फ्रॉम का,
तो फिर ये हम इस्तेमाल करेंगे खास के लिए। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, यानी हो मर चुका है किस चीज़ की वजह से, यानी वजह बताते हैं हमें यहाँ पे हार्ट अटैक। नंबर सेकंड, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी ओहो बुखार में मुब्तला है, यानी बुखार की वजह से ओहो यानी किस चीज़ में मुब्तला है, बुखार में मुब्तला है। तो हमारे साथ फ्रॉम इस्तेमाल होगा यहाँ पे वजह के लिए। नंबर थर्ड, अनफॉर्चुनेटली इवन इन 21st सेंचुरी पीपल डाई फ्रॉम हंगर, तो यहाँ पर हमारे साथ वजह है हंगर, इसकी वजह से लोग मरते हैं, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा फ्रॉम। अब आते हैं ओवर की तरफ। ओवर एक प्रीपोजिशन है और ये इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ आपके ऊपर हो तो फिर के लिए इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, यानी जो परिंदे हैं वो मेरे सर के ऊपर से गुजरते हैं, तो फिर हमारे साथ यहाँ पे आएगा क्या, ओवर आएगा। दो नंबर जो है यानी सेकंड नंबर जो इस्तेमाल है जब कोई किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर ढांप लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ ब्यूटीफुल वाइट बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक, तो ये तो पहली इस्तेमाल थी। नंबर सेकंड जो है जब कोई किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर ढांप लेते हैं, मतलब कवर कर लेते हैं। विद एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, यानी मेरे सर के ऊपर क्या थी, और हमारे साथ अम्ब्रेला थी। आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्राम द सन, और इसकी वजह से मैं सन से उनसे हिफाजत में रहा। और सेकंड जो है कवरिंग अ थिंग, आई पुट माई हैंड ओवर माई ईयर, यानी मैंने अपने जो हाथ हैं उनको लगाए किस, यानी अपने कानों पर, तो यहाँ पर डांपना है, यानी उनको डांपना यानी ढक लेना है। नंबर सेकंड, ही पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, यानी उन्होंने अपने चादर अपने बॉडी पर ओढ़ दिया, तो यहाँ पर डांपना है, किसी चीज़ को कवर ना करना है इनके ऊपर, तो यहाँ पर चादर जो है ओहो यानी कंबल है, उन्होंने किस चीज़ को डांपा, बॉडी का, तो इसके साथ हमारे साथ इस्तेमाल जो है किस प्रीपोजिशन का आएगा, ओवर का आएगा। ओवर का जो थर्ड नंबर इस्तेमाल है वो हमारे साथ नंबर के लिए है, एज के लिए है, अमाउंट के लिए है, यानी आदत के लिए, उम्र के लिए और मकदार के लिए। ही ओन द इलेक्शन विद 2 मिलियन वोट्स, तो ये यहाँ आप देखिए ये हमारे साथ मकदार बताता है कि 2 मिलियन वोट के साथ उन्होंने इलेक्शन जीता। तो यहाँ पर ओवर यहाँ पे आ गया है, ही ओन द इलेक्शन विद ओवर, यहाँ पर ओवर ओवर 2 मिलियन ओवर्स। नंबर सेकंड जो है ओवर 50% ऑफ द कंपनी शेयर आर ओन बाई द गवर्नमेंट, यानी 50% जो कंपनी की शेयर है, जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ने उनका, यानी गवर्नमेंट के साथ उसका इख्तियार है। अब सवाल आता है, अब ओवर जब आते हैं तो फिर एबाव किस चीज़ के लिए होता है, यानी जब ओवर आता है तो फिर एबाव किस चीज़ के लिए होता है, तो एबाव जो है ये ज़्यादा ऊंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा इसमें दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना होगा, और इसके अलावा ये जो चीज़ है ये हायर लेवल पे होगा। तो चलते हैं इसके मिसालें आपको मैं बताता हूँ। हिज हाउस इज सिचुएटेड अबाउट द सी लेवल, यानी उनका जो मकान है वो हो वाक़ है किस चीज़ के लेवल से, सी लेवल के लेवल से, सी लेवल जो है इनसे ऊपर वाक़ है। तो यह अगर आप देखें यहाँ पर मुवाज़िना है किस चीज़ है, सी लेवल का और हाउस का, तो इसके साथ आ जाएगा क्या चीज़, ये हमारे साथ आ जाएगा एबाव। नंबर जो और इसके अलावा जो ओवर है उसमें हमारे साथ मुवाजना नहीं था। नंबर सेकंड जो इस्तेमाल है जो कंटेक्ट या टच में ना हो, कैन यू रेज योर हैंड अबाउ योर हेड, यानी आप अपने हाथ को अपने सर से ऊपर रख सकते हो, तो यह हमारे साथ ये जो चीज़ है यानी सर से ऊपर हाथ रखना, तो ये कांटेक्ट या टच में नहीं है। नंबर थर्ड जो इस्तेमाल है अबाव का, द टेम्परेचर ऑफ पेशावर इज़ अबाव 45 डिग्री सी, तो यह हमारे साथ ये इस्तेमाल होगा किस चीज़ के लिए, टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। क्या चीज़, ये जो हमारे साथ एबाव है ये टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखें कि पेशावर का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ऊपर है।
अब आते हैं अंडर वर्सेस बिलो की तरफ। अंडर जो है ये हमारे साथ ये मुतज़ाद है किस चीज़ का, ये हमारे साथ मुतज़ाद ऊपर का, और बिलो जो है ये मुतज़ाद है अबव का। अंडर का इस्तेमाल ये नीचे के लिए इस्तेमाल होता है, और बिलो जो है ये अबव के अपोजिट है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी जो कैट है वो हमारे साथ अंडर द टेबल है। नंबर सेकंड जो है बिलो द, देयर वाज अ बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग, यू मे रीड द पॉइंट्स रेपर बिलो। ये दो मिसाल है। देयर वाज अ बिग बॉक्स यानी बहुत बड़ा संदूक था, बिलो द पेंटिंग यानी जो नक्शा है इनके नीचे, तो यहाँ पर मवाजिना है लेकिन नीचे है। यू मे रीड द पॉइंट्स रेपर बिलो, जितने भी पॉइंट्स है आप उनको रीड कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अब आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। तो इसमें पहली जो एमसीक्यूज है, वी आर गोइंग द म्यूजियम, अब इशारा है किसके तरफ, डायरेक्शन की तरफ, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, मैंने पहले आपको बताया टू इस्तेमाल करेंगे। नंबर सेकंड, आई हैव गॉट द बर्थडे सरप्राइज माय फ्रेंड्स, यानी जो मेरे बर्थडे का जो सरप्राइज है वो मैंने हासिल किया कि किससे, मेरे फ्रेंड से। तो से के लिए मैंने आपको बताया था कि प्राम इस्तेमाल होगा। नंबर थर्ड, आई वॉच योर वीडियो लर्न इंग्लिश, यानी मैं आपका वीडियो देखता हूँ किस चीज़ के लिए, लर्न मकसद है, पर्पस है, तो यहाँ पर क्या आ जाए, इन्फिनेटिव आएगा, टूल आएगा। नंबर फोर, 70 मिलियन पीपल आर वाचिंग, तो यहाँ देखिए हमारे साथ मकदार है किस चीज़ का, तो इसके लिए हमारे साथ ऊर आएगा, ऊर आएगा। नंबर फाइव, वाई आर यू हाइडिंग द टेबल, यानी आप टेबल के नीचे क्यों छुप जाते हो, यहाँ पे हमारे साथ लग जाएगा क्या, यहाँ पे लग जाएगा हमारे साथ अंडर, और ये मुतज़ाद है किस चीज़ का, ऊर का। नंबर सिक्स, वी कुड हैव सेव हिम, यहाँ पे वजह है, हार्ट अटैक है, तो हमारे साथ आएगा फ्रॉम। नंबर सेवन, दे आर नॉट फ्लाइंग मलेशिया, यहाँ पर डायरेक्शन है यानी मलेशिया की तरफ वो उड़ान नहीं कर सकता, तो फिर यहाँ हमारे साथ टू आएगा, डायरेक्शन है। नंबर एट, प्लीज सेंड दिस लेटर एनेमिश, यानी इस लेटर को भेजो किसके तरफ, एनेमिश, तो यहाँ हमारे साथ टू आएगा क्योंकि डायरेक्शन है। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपके राय का मैं इंतज़ार करूँगा कि मैं आइंदा के लिए किस चीज़ पर लेक्चर अपलोड करूँ। तो डियर व्यूअर्स, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनको मेरा यह दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को घंटी बजाएं, ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ आपको बर वक्त पहुँचेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।